तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग वर्ल्ड मैप को देख रहे थे, बहुत दिन के बाद लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। बीपीएससी चालीसा को हमने कहा है कि पूर्ण रूप से क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो यह सीरीज जो है वह समाप्त तो करेंगे ही। और हम लोग क्या कर रहे थे, जियोग्राफी में वर्ल्ड मैप को देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका को देखा इन डिटेल, साउथ अमेरिका को देखा इन डिटेल, और आज क्या करेंगे, हम लोग दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा है उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए साउथ अफ्रीका। ठीक है, इससे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इन डिटेल देखे हैं। ठीक है, और उससे पहले बेसिक लेक्चर भी हमने कराया है वर्ल्ड मैप पर। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका को देखते हैं। आज और कल की क्लास साउथ अफ्रीका में चलेगी, क्योंकि एक क्लास में साउथ अफ्रीका नहीं समाप्त होगा। और हम बताएंगे तो इन डिटेल बताएंगे, ऊपर ऊपर बताने वाली बात हमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए साउथ अफ्रीका को देखते हैं। जैसा आपका मैप बने आपको बना लेना है और साथ में रखना है स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस। और उसके बाद में जहां जहां मार्किंग करेंगे वहां वहां आप भी मार्किंग करते चलिएगा। ठीक है, और जैसा भी डायग्राम बने उस डायग्राम को अपने कॉपी में अपने हाथ से बनानी है, ताकि जो है ना आपके इमेज क्या होगा, दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात को नहीं बनाते हुए सीधा अब आते हैं मुद्दे पर। तो अफ्रीका का चाहे जैसे मैप बने मेरे भाई, आपको क्या करना है, बना लेनी है। ठीक है, समझ में आ रही है। जिस तरह से आपको बने वैसे क्या करना है, वह आपको बनानी है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका अफ्रीका है। अच्छा जी, यहां से थोड़ा सा यह निकला हुआ होता है, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं हम लोग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अच्छा, एक बार बना लेने दो। उसके बाद इस तरह से कुछ जो है वह आपका मैप है अफ्रीका का। बात समझ में आ रही है, देखिए। और उसके बाद में यह वाला ऊपर वाला यूरोप की साइड है। यहां पर क्या है, तो यह आपका ऐसे कर देता हूं, सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है, उसके बाद में अरब प्रायद्वीप पड़ता है, उसके बाद में फारस की खाड़ी पड़ती है, यहां पर जो है ना आपका भूमध्य सागर पड़ता है। अच्छा जी, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले जो हम मार्किंग करते चलेंगे, आपको भी क्या करना है मेरे भाई, तो वह आपका मार्किंग करना है। यहाँ एटलस ले लीजिए और सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एटलस में मिलेगा अफ्रीका में आपका क्या, तो मोरक्को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यह पहला जो है आपका मिलेगा मोरक्को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते चले, जहां पर जगह मिलेगी वहां पर हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यह हो गया क्या आपका मोरक्को। भले ही होगा आपका जो एटलस है उसमें तो दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आप अपने से बनाइएगा ना तो ज्यादा बेहतर होगी। यह मोरक्को हो गई। उसके बाद में यहां पर देखिएगा, तो 2 नंबर में हम यहां लिखेंगे अल्जीरिया मिलेगा, अल्जीरिया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखोगे एक तक छोटा देश मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, ट्यूनेशिया मिलेगा, ट्यूनेशिया। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया। ठीक है, हमारे साथ बोलिए तब जाकर के याद होगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया। ठीक है, उसके बाद में फिर यहां पर देखोगे 4 नंबर का, तो लीबिया मिलेगा। ठीक है, देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया। ठीक है, तो यहां लिखे 4 नंबर लीबिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपको मिलेगा 5 नंबर दे देता हूं, यहां पर मिलेगा इजिप्ट, या इसी को बोलेंगे मिस्र। ठीक है,
इजिप्ट, इसी को बोलो मिस्र। बात समझ में आ रही है? 5 नंबर तो बोलते चलो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, बोलोगे ना हमारे साथ तो अपने आप याद हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर मिलेगा आपको इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 6 नंबर दे देता हूं और लिखता हूं, सॉरी। ठीक है, इरिट्रिया, इरिट्रिया, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम लोग शामिल करते हैं। इरिट्रिया हो गया। उसके बाद में छोटा सा देखोगे ना तो यहां पर मिलेगा देश जिसका नाम है जिबूती। ठीक है, काहे हम बोल रहे हैं कि बार बार हमारे साथ बोलो मेरे दोस्त, और चाहे जैसा डायग्राम बने आपको डायग्राम बनानी है। ठीक है, समझ में आ रही है? जिससे आपको क्या होगा, दिमाग में छप जाएगी यह सब। और बोलने के लिए कह रहे हैं तो जहां पर बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पर बोलना स्टार्ट हो जाइए, तब जाकर के आपको भी याद होगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट और इरिट्रिया। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर यहां पर देखो, यहां कौन सा देश मिलेगा, एटलस कोड करके रखिएगा जी, जिबूती। ठीक है, जिबूती, समझ में आ रही है बात? उसके बाद में पीछे की तरफ देखोगे तो यहां एक देश मिलेगी। सॉरी। ठीक है, यहां पर देश मिलेगा। 8 नंबर दे दे, यहां पर 8 नंबर करके लिखता देता हूं। ठीक है, यहां कौन सा देश मिलेगा, इथोपिया मिलेगा। ठीक है, यहीं से निकलती है ब्लू नील। बात समझ में आ रही है? यहां कौन सा देश मिलेगा, तो 8 नंबर में हम यहां पर लिख देता हूं इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया, बात समझ में आई? इथोपिया, इसी की राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का जो है ना मुख्यालय यहीं पर पड़ता है, अदीस अबाबा में है, इथोपिया। और यहीं से क्या होती है, ब्लू नील निकलती है, और व्हाइट नील से जा करके खार्तूम में क्या हो जाती है, मिल जाती है, और वहां से नील नदी का निर्माण करती है। आगे बताते हैं, चिंता मत करिए, पहले लोकेशन समझो। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूती और यहां पर इथोपिया। ठीक है, उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहां पर एक देश मिलेगी। ठीक है, यहां 9 नंबर दे करके लिख दूं, यह कौन सा देश है, तो सोमालिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यह कौन सा देश है मेरे भाई, तो यह वाला देश है आपका सोमालिया। क्यों कह रहे हैं कि आप याद रखिए लोकेशंस को, क्योंकि याद रखिएगा ना तो तुरंत हॉर्न अफ्रीका, यहाँ पर मगरेबा वाला क्षेत्र है, तुरंत आपको याद हो जाएगी। 0 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, सब आपको क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, उसके बाद में देखो जस्ट यहां पर मिलेगा आपका एक देश। ठीक है, कौन सा, सूडान। तो 10 नंबर लिख दो यहां पर, और क्या लिखूं, तो यहां पर 10 नंबर डाल करके यहां लिखता हूं। देखो यह 10 नंबर और यहां पर यह क्या है आपका, सूडान। ठीक है, उसके बाद में 11 यहां पर सूडान के नीचे देखिएगा तो जस्ट आपको क्या मिलेगा, एक देश मिलेगा, दक्षिणी सूडान। ठीक है, साउथ सूडान। तो 11 नंबर में लिखो दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, उसके बाद में अगला जस्ट यहां पर देखिएगा तो एक देश मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर में युगांडा। ठीक है, युगांडा, समझ में आ रही है बात? इसके जस्ट नीचे मिलेगा रवांडा। लवंडा मत लिख देना जी। ठीक है, तो 12 नंबर में यहां पर लिखो युगांडा। ठीक है, युगांडा, इटी अमीन एजे का था जी। और उसके बाद में 13 नंबर युगांडा के बाद जस्ट इसके नीचे मिलेगा रवांडा। ठीक है, युगांडा से ही अलग हो गया क्या आपका, रवांडा हो गया। ठीक है, लवंडा कोई नहीं लिखेगा, हम रवांडा बोल रहे हैं। देखो रवांडा है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपको भी क्या है, बार बार बोलना है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। यहाँ पर 10 आपका 8 हो गया इथोपिया। उसके बाद में फिर हो जाएगा 10 नंबर क्या लिखे है, सूडान। उसके बाद में साउथ सूडान। उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका युगांडा, और उसके बाद में रवांडा। ठीक है, लवंडा नहीं, रवांडा। उसके बाद जस्ट नीचे बढ़िएगा तो एक देश मिलेगी, केन्या। ठीक है, केन्या, बात समझ में आ रही है? यहां पर देश कौन सा मिलेगा, तो यह मिल गया आपका केन्या। केन्या के आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आपका क्या, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, केन्या, उसके बाद में तंजानिया। समझ में आ रही है बात? और तंजानिया के जस्ट नीचे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा क्या, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक।
बात समझ में आ रही है तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में यहां पर मिलेगा आपको कौन सा, तो यहां मिलेगा अफ्रीका। ठीक है, नीचे की तरफ आइएगा तो यह वाला कौन सा है, तो यह है आपका अफ्रीका। और मोजाम्बिक के पास ही यहां पर दो वो देश देखने को मिलेगी। पहला है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, अफ्रीका के जस्ट लगभग में पड़ता है स्विट्जरलैंड और लिसोथो, जो मकर रेखा के क्या है, नीचे है। मकर रेखा के 4 आता है देश नीचे। ठीक है, पहला हो गया आपका पराग्वे। ठीक है, वेरी सॉरी, पराग्वे बोल रहे, उरुग्वे। उसके बाद में स्विट्जरलैंड, लिसोथो और न्यूजीलैंड। कुक जलजंती जो है ना थोड़ा सा सटता है। समझ में आई बात। थोड़ा सा यदि हम रिकैप करा दे नोट में डाल करके कि मकर रेखा के नीचे आने वाली देश, मकर रेखा के नीचे आने वाला देश, आने वाला देश कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है जी, दक्षिण अमेरिका का उरुग्वे हो गई। उसके बाद में देखो हमको का ही याद है, इसलिए ना कि मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात, और कई बार की प्रैक्टिस है इसलिए मैं खटाक से बोल दे रहा हूं। उरुग्वे हो गया। उसके बाद में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, समझ में आई बात। उसके बाद में स्विट्जरलैंड नहीं है जी, स्विट्जरलैंड है, अफ्रीका में पड़ता है। देखो यहीं पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो यहीं पर है आपका स्विट्जरलैंड पहला। और जस्ट इसके नीचे देखोगे तो लिसोथो मिलेगा। ठीक है, लिसोथो यहीं पर जस्ट मिलेगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा, लिसोथो, लिसोथो। ठीक है, इसीलिए हम रिकैप कराते चलते हैं। और चौथा क्या मिलेगा आपका, न्यूजीलैंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। न्यूजीलैंड जस्ट थोड़ा सा ठेकता है आपका कुक जलसंधि, नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से जो है ना अलग करता है, वही वाला। ठीक है, तो उरुग्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लिसोथो और न्यूजीलैंड हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मोजाम्बिक हो गई, और उसके बाद में यहां क्या हो गया आपका, अफ्रीका हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, उसके बाद में जस्ट यहां पर आगे बढ़ोगे ना तो एक देश मिलेगा, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया, हमारे साथ बोलते चलो। यहां पर देश कौन सा मिलेगा आपका, तो नामीबिया मिलेगा, नामीबिया। ठीक है, काहे बोल रहे हैं कि हमारे साथ लोकेशन को करते चलना है, कुछ कारण है। क्योंकि यदि आप यह नहीं जानिएगा तो हम अभी जस्ट कहेंगे कि यह मगरेबा वाला क्षेत्र है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर होगा, यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश हम निकालेंगे, और आपकी बुद्धि जो है ना वह गुल हो जाएगी, लगिएगा रटने। और लोकेशन जिस बंदा को याद होगा, जिस भाई को याद होगा, जिस बहन को याद होगी, वह खटाक से बना देगा। ठीक है, यह सब बनाना बच्चों का खेल है जी। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया आपका, नामीबिया मिल गए। ठीक है, यहां पर जस्ट आगे बढ़ोगे ना तो एक देश मिलेगा, अंगोला। ठीक है, यहां पर कौन सा देश मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपका अंगोला। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। यहां पर मिलेगा अंगोला, और जस्ट यहां पर जाइएगा ना तो एक देश मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, जिम्बाब्वे। बात समझ में आ रही है। यहां पर जस्ट मिलेगा आपको क्या, तो कहां लिखे, कहां लिखे, यहां पर ऐसे लिखता हूं। यहां पर कौन सा देश मिलेगा, तो जिम्बाब्वे मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, जिम्बाब्वे कहां पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर पड़ता है आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां कौन सा देश है, तो यह वाला देश जो है आपका है नामीबिया। ठीक है, यह कौन सा देश है, नामीबिया। यहां पर क्या है, अंगोला। ठीक है, यहां पर कौन सा देश है, अंगोला। उसके बाद में जस्ट पीछे की तरफ देखोगे तो एक देश यहां पर ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, एक देश यहां पर मिलेगा, एक आगे की तरफ मिलेगा इस तरह से। तो यहां पर हम ए लिखता हूं, बी लिखता हूं और यहां सी लिखता हूं, आप समझिएगा। ठीक है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखे, यहां पर हम लिखेंगे ए। यहां कौन सा देश है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, और यहां पर कांगो और यहां पर गैबन पड़ता है। ठीक है, और यहां पर विश्वतीय गिनी पड़ता है। अच्छा जी, एकदम अच्छा से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अफ्रीका को ध्यान से समझो जो बात बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर ए वाला में कौन सा देश पड़ेगा, DCR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। लिखो, समझ में आ रही है बात। DCR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। लिखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
कांगो, ठीक है, CONGO लिख लो सीधा, कांगो। बात समझ में आई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद में जस्ट आगे की तरफ जाओगे, DCR से आगे जाओ, ठीक है, आप खोलिए एटलस और DCR के जस्ट आगे जाओ तो यहां पर मिलेगा कांगो, ठीक है। तो बी वाला पर हमने लिख दिया क्या? कांगो। अच्छा जी, और सी वाला पर जस्ट उसके आगे जाओगे तो गैबन एक देश मिलेगा, गैबन, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सी वाला पर क्या मिलेगा आपका? गैबन मिलेगा। जस्ट थोड़ा सा और ले लो यहां पर, ठीक है, यह क्या हो जाएगा? गैबन। बात समझ में आई? गैलन मत कोई बोल देना जी, यहां पर क्या होगा? गैबन होगा। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना तो एक यहां पर क्या मिलेगा? नाइजीरिया देश मिलेगा। नाइजर नदी यहीं से निकलती है, नाइजीरिया, ठीक है, पाम कंट्री इसको बोला जाता है। आगे लिखेंगे तो यह वाला जो है ना क्या है आपका? तो यह वाला यहां लिख दे, नाइजीरिया है, नाइजीरिया, ठीक है। यहां क्या है आपका? तो नाइजीरिया है। बात समझ में आ रही है? पाम ऑयल रिवर बोला जाता है, पाम ऑयल कंट्री भी बोली जाती है, ठीक है, यहीं से नाइजर नदी निकलता है। नाइजीरिया, यह वाला कौन सा देश है? नाइजीरिया है। और यहां पर जस्ट देखोगे ना तो छोटा सा देश मिलेगा, यह वाला कौन सा? तो विश्वतीय गिनी मिलेगा, ठीक है, इक्वेटर गिनी जो है ना, यहीं पर क्या होगा? यह वाला मिलेगा, विश्वतीय गिनी। कहां लिखे हम जी? बताइए, यहां पर लिख दूं, यह जो है क्या है? विषुवतीय गिनी। बात समझ में आ रही है? देखो कितना लोकेशन हम यहां से स्टार्ट कर दिया और यहां से बताते चल रहे हैं, काहे कह रहे हैं कि आप बोलिए, ठीक है, कुछ तो रीजन है ना जी। बात समझ में आ रही है? बोलिए, यहां पर क्या है आपका? तो यहां पर विश्वतीय गिनी है। उसके बाद में देखो यहां क्या है? तो यहां एक देश मिलेगा, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, समझ में आ रही बात? मोरक्को हो गई, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, उसके बाद में इजिप्ट हो गया, इरिट्रिया हो गया, इसके बाद जिबूती हो गई, सोमालिया हो गया, यहाँ पर इथोपिया हो गया, उसके बाद में साउथ सूडान हो गया, साउथ सुडान हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गई, उसके बाद में यहाँ जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो, गैबन, नाइजीरिया और विश्वतीय गिनी। बात समझ में आ रही है? देखो हम बार बार बोल रहे हैं ना तो हमको तो याद रहेगा ही, इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम भी बार बार बोलो। करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत सिर पर परत निशान, ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, तो यहां पर देश क्या मिलेगा? तो यहां पर जो है ना एक देश मिलेगा आपका, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। यहां पर हम लिखे, क्या करके लिखे बताओ? वेस्टर्न, इसको पी मान लेता हूं, ठीक है, तो पी वाला हम यहां पर लिखेंगे, वेस्टर्न सहारा। सहारा मरुस्थल यहीं पर भी पड़ेगा, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक देश मिलेगा, वेस्टर्न सहारा से जस्ट नीचे जाओगे तो एक देश मिलेगा आपका, मार्टुनिया, ठीक है। यहां पर जस्ट एक देश मिलेगा, क्या आपका? इसको पी क्यों बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपका? माल्टुनिया, ठीक है। बात समझ, वेस्टर्न सहारा, माल्टुनिया, माल्टुनिया, बात समझ में आई? अच्छा जी, जस्ट इसके नीचे देखोगे तो निगेर मिलेगा, चाड मिलेगा। यहां पर जस्ट देखोगे तो यहां क्या होगा? तो यह निगेर मिलेगा, निगेर, ठीक है। उसके बाद में जस्ट यहां पर देखोगे तो चाड मिलेगा, CHAD, समझ में आ रही बात? तो यहां पर वेस्टर्न सहारा, मार्टुनिया, ठीक है, निगेर, चाड, और उसके बाद में सूडान, साउथ सूडान आ जाती है, समझ में आ रही है? उसके बाद में फिर देखो नीचे मिलेगा क्या आपका? बुर्किना फासो। बात समझ में आ रही है? नीचे कौन सा देश मिलेगा? तो नीचे जो है ना वह आपका मिलेगा बुर्किना फासो, ठीक है। यहां जस्ट जो है ना निगेर, एक मिनट, थोड़ा सा, यहां सबसे पहले माली, उसके बाद में यहां मिलेगा निगेर, ठीक है, निगेर, और उसके बाद में यहां पर मिलेगा आपका क्या? चाड, ठीक है। और माली के नीचे देखोगे तो एक देश मिलेगा, बुर्किना फासो, समझ में आ रही है बात? यहां पर क्या मिलेगा? तो यह वाला देश मिलेगा, बुर्किना फासो। बात समझ में आई? बोलिए, तो इतना कम से कम लोकेशन, अभी आउट है जी, इतना जो है ना वह कम से कम लोकेशन आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा यदि चाहते हैं कि अफ्रीका को आप फ्रीली क्या कर सके, कोई भी क्वेश्चन को
बना सके एक बार में, तो यह वाला मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर से जरूर आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लीजिए, हम फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोरक्को बोलो, ठीक है, मोरक्को, उसके बाद में यहाँ पर अल्जीरिया, उसके बाद में ट्यूनिसिया, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद में लीबिया इजिप्ट, ठीक है, लीबिया इजिप्ट इरिट्रिया, ठीक है, लीबिया इजिप्ट इरिट्रिया, लीबिया इजिप्ट इरिट्रिया। उसके जस्ट नीचे आ जाएगा जिबूती सोमालिया, जस्ट पीछे की तरफ इथोपिया, ठीक है, यहां पर इजिप्ट इरिट्रिया जिबूती सोमालिया, पीछे की तरफ यह वाला आपका इथोपिया, पीछे की तरफ इथोपिया, ठीक है, पीछे की तरफ इथोपिया। बार बार बोल रहे हैं जी, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया। कैसे नहीं याद होगा, बार बार बोलो फिर से। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट। 3 नंबर में लिखे ट्यूनिसिया का, क्या लिखे हैं देखो। तो बार बार बोलते चलिए, बोल रहे हैं रिवीजन करा रहे तो करते चलो जी, ऐसा ना कि हम अपने रिवीजन कर रहे हैं, हमको तो याद है, ठीक है। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया सूडान साउथ सूडान युगांडा रवांडा केन्या तंजानिया मोजाम्बिक जिम्बाब्वे अफ्रीका नामीबिया अंगोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कांगो, उसके बाद में अंगोला नाइजीरिया विषुवतीय रेखे गिनी, उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ वेस्टर्न सहारा माल्टुलिया मानी निगेर चाड, उसके बाद में सूडान साउथ सूडान और यहाँ पर बुर्किना फासो। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो आप भी बार बार बोलिएगा ना, तब जाकर के याद होगी, अदरवाइज आप आराम से तकिया लगा करके ऐसे देख रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, जिस बच्चा को इतना याद हो गया तो अफ्रीका तो मिनटों में समझा देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अफ्रीका को समझाना बच्चों का खेल है, बशर्ते इस लोकेशन को जितना हम बोल रहे हैं आपको भी याद होना चाहिए। जैसे हम बताए थे ना जी कि थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका का कर लो, मिडिल अमेरिका का कर लो, ठीक है, और साउथ अमेरिका का कर ले। तो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन आता है, बेलीज ग्वाटेमल एल सल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। तो कैसे हम याद करवाए थे, बार बार बोलिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। साउथ अमेरिका को भी एकदम हम आराम से याद करा दिए थे, उसी तरह से आप अफ्रीका को भी याद कर लीजिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो, बच्चा की तरह यदि आप बोलिएगा तब जाकर के याद होगी। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट, बोलो हमारे साथ, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट, बोलते चलो जी, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट। जो नहीं बोलेगा उसको पाप लगेगी। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया लीबिया इजिप्ट, उसके बाद में यहाँ आओ, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया पीछे की तरफ इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, ठीक है। यूपीएससी का सवाल बनाइएगा ना तो वह क्या करता है जी, लाइनिंग खोजता है, सजाने के लिए दे देता है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि बोलो हमारे साथ है, ठीक है। इरिट्रिया जिबूती सोमालिया पीछे की तरफ इथोपिया, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया, ठीक है। उसके बाद में अब नीचे आओ, केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऊपर से अब आओ यहाँ पर, सूडान साउथ सूडान, सूडान साउथ सूडान, सूडान तो नीचे साउथ सूडान, उसके बाद में युगांडा रवांडा, युगांडा रवांडा, युगांडा रवांडा, केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, युगांडा रवांडा केन्या तंजानिया मोजाम्बिक, ठीक है, समझ में आ रही है बात। बोलो, अब हम कह देंगे ना कि विक्टोरिया झील जो है ना यहीं से पास करता है इक्वेटर 0 डिग्री। अब बताओ विक्टोरिया झील जो है ना उसका किन 3 देशों से जो है ना, अफ्रीका में किन 3 देशों से घिरा हुआ है, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। सही बात बता रहे हैं, लेकिन जिस बच्चा को याद रहेगा तो कहेगा कि सर विक्टोरिया बतैले थे, यह विक्टोरिया झील है, ठीक है, और कहेगा कि यहाँ पर जो है ना वह आपका केन्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना वह आपका युगांडा हो जाएगा और इधर तंजानिया हो जाएगा। ले बता दिया, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हमारे साथ बोलो, ठीक है, समझ में आई बात। अब जिसको हॉर्न अफ्रीका कह रहे हैं याद करने के लिए, तो याद कर रहा है कि इरिट्रिया जिबूती सोमालिया और इथोपिया, लेकिन ऐसा समझ भाई, इरिट्रिया जिबूती सोमालिया इथोपिया काहे बोलवा रहे हैं, यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर है मगरेबा,
यह वाला क्षेत्र जो पश्चिमी साइड है, और पूर्वी साइड जो है ना, यही कहलाता है आपका क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यूपीएससी का आईएएस का जो इंटरव्यू था ना, उसमें यह सवाल पूछा था जी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। 4 गो आता है, ठीक है। कौन कौन आता है, तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ठीक है। 4 गो देश जो है ना, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, 4 देश हो गया ना। बोलो, तो यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और इधर मगरेबा का अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त, भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो, तो यह वाला आशा करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपको याद हो गई होगी, ठीक है। मिटा दें तो बोलिए हाँ, और 1 मिनट बना रहिएगा, देखते ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मन लग रहा है पढ़े में। देखो, तो दिल में आग होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तभी जाकर के जो है काम हो सकती है। और बार बार जो बोल रहे हैं ना, उसको कृपया करके आप क्या करिए, मेरी बात को मान लीजिए, और जो बोल रहे हैं उसको बार बार आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रही है बात? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम छिप छिप करके बरसने वाला बादल नहीं है, गरजने वाला बादल है। तुम क्या करते हो मुझे सब पता है, क्योंकि संतोष पागल ना है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है मेरे भाई। मिटा दिया, खैर। साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलो फिर से मैप बनाता हूं। यहां से मैं मैप बना लिया, यह वाला, ठीक है। समझ में आई बात? यही अफ्रीका है, तो हाँ जी सर यही अफ्रीका है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अभी इधर का लोकेशन करेंगे, समझ में आई? पहले अफ्रीका बीच वाला तो समझो, एक के बार करेंगे तो बाउंस कर जाएगा जी। यहां से जो है ना, यह क्या है आपका, इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। यह क्या है आपका, सीधा पारिएगा, स्केल ऐसे भिड़ाइएगा, एकदम पाई पारिएगा खटाक से, ठीक है। यह क्या है आपका, तो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं, अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड, जो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है आराम से, ठीक है, उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। अब सवाल आता है कि लैटिट्यूड पर अफ्रीका के कितने देश आते हैं, और आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है। यदि लोकेशन नहीं याद रहेगा तो कन्फर्म बता रहे हैं कि बत्ती जो है ना मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो है वह फंस जाइएगा, ठीक है। सीधे आप क्या होइएगा, तो यहां पर फंस जाइएगा, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं, ठीक है। खैर, तो 0 डिग्री अक्षांश पर कौन कौन देश आता है। इजवा कौन सा देश था हो, गैबन, यही ना बताए थे ना। यहां कौन सा देश था, तो गैबन, ठीक है। उसके बाद में फिर निचवा कौन सा देश बताए थे छोटा सा, तो नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो गैबन, यही ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अरे मेरे भाई बताए थे ना, यहां पर पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, छोटा सा हम तो बड़ा करके दिखा दिए थे ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो और उसके बाद में गैबन, ठीक है। तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीसीआर, ठीक है। एन्नेयाओ, यहां कौन सा देश पड़ा था जी, तो आपका पड़ा था केन्या, ठीक है। केन्या, केन्या। उसके बाद में जस्ट निचवा कौन सा देश पड़ा था, तो देखो युगांडा था, रवांडा, ठीक है। तो यहां पर क्या पड़ेगा, युगांडा, निचवा क्या था, रवांडा, लवंडा कोई नहीं बोलेगा, युगांडा, ठीक है। और यहां से जस्ट ऐसे आ रही थी ना यह वाला सोमालिया। बोलो, तो कितना बढ़िया से बता दिए हम। गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, उसके बाद में युगांडा, युगांडा और उसके बाद में सोमालिया। मोगादिशु इसकी राजधानी होती, खैर अभी राजधानी पर नहीं जाएंगे। सोमालिया, बात समझ में आ रही है? तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा और सोमालिया, ठीक है। गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा और सोमालिया, ठीक है। अच्छा जी, यह वाला मेरे भाई, यह पड़ता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हमारे साथ जो बंदा, जो मेरी बहन, ठीक है, क्या होगी,
यदि हाथ चलाएगी, ठीक है, और उसके बाद में लिखेगी, उसको जो है ना आराम से क्या हो जाएगा मेरे भाई, वह आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। समझ में आया? तो जो लोकेशन करा रहे उस लोकेशन को आपको कर लेना है। ठीक है, अच्छा से कृपया बात मान करके कर लीजिए। ठीक है, एटलस पर आप मार्किंग कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे बता रहे तो आराम से तो मिल ही जाएगा, लेकिन मार्किंग करने से कोई नहीं होगा फायदा। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कई गो देश आते हैं, तो 4 गो देश आते हैं। आईएएस का इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछा था। ठीक है, कौन कौन देश आता है? तो पहला लिखो आपका कि आने वाले है इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया, इरिट्रिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा का इरिट्रिया के बाद क्या हो जाएगा? जिबूती। ठीक है, लाइन बाय लाइन जिबूती। ठीक है, उसके बाद में तीसरा का कौन सा हो जाएगा? सोमालिया, और पीछे की तरफ इथोपिया, अदीस अबाबा जिसकी राजधानी होती है। जिबूती के बाद सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, और पीछे की तरफ कौन सा देश हो जाएगा? तो वह आपका इथोपिया, इथोपिया। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं मेरे भाई? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यही वाला कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कितने देश आते हैं? तो 4 गो देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। यह वाला क्षेत्र जो है ना, यह वाला कहलाता है आपका मगरेबा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह वाला क्षेत्र क्या है? तो यह वाला मेरे भाई मगरेबा है। मगरेबा, मगरेबा क्या है? तो मगरेबा जो है ना, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। ठीक है, मगरेबा क्या है? तो मगरेबा जो है ना, वह आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त का क्षेत्र। ठीक है, सूर्यास्त लिखो मगरेबा, अरबी, अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, अर्थ क्या होता है? तो मगरेबा का अर्थ होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त। बात समझ में आ रही है? तो इस मगरेबा में कई गो देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तो बता दिया कि 4 देश है। मगरेबा यहाँ कौन सा था? तो मोरक्को था, अल्जीरिया था, ट्यूनिसिया था और लीबिया था। देखो कितना आराम से हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि हमको लोकेशन याद है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, तो यहाँ कौन सा देश हो जाएगा? तो यहाँ पर मेरे भाई यह देश हो जाएगा मगरेबा में। पहला यहाँ पर लिखो 1 नंबर। यहाँ कौन सा देश था जी? तो यह वाला बताए थे ना कि मोरक्को है, अल्जीरिया है, यहाँ ट्यूनिसिया है और लीबिया है। हो गई, 4 गो हो गया। यहाँ पर भी जी मोरक्को, मोरक्को, उसके बाद में दूसरा मोरक्को, अल्जीरिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, उसके बाद में ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा आपका? लीबिया। ठीक है, लीबिया। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो गया? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया। ठीक है, समझे बात? यह क्या है आपका मगरेबा वाला क्षेत्र है, और इधर वाला साइड जो है ना, वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, यह क्या आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। जो निकला हुआ है अफ्रीका का, यह बाहर की तरफ, वही कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इधर जो है ना, यह क्या है आपका? तो यह मगरेबा क्षेत्र, सूर्यास्त क्षेत्र। यहीं पर केनारी जो है ना, जलधारा है, तो खैर जलधारा आगे बताएंगे। केनारी द्वीप भी है, यहाँ पर केनारी है, ब्लंका है, केप वार्दे है। एक के बार बता देंगे तो बाउंस कर जाएगा जी। यहाँ पर केनारी द्वीप है, ब्लंका है, केप वार्दे है, उसके बाद में पाल्मास है। यहाँ पर देखोगे ना तो 2 गो बाइट मिलेगा, बेनिन और बन्नी। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बल्बिस की खाड़ी है, हेलेना की खाड़ी है, अबुलहास की यहाँ पर है जी। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, यहाँ पर केप ऑफ गुड होम्स है। तो खैर अभी धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घर ऋतु है फल होए। ठीक है, एक के बार में बोले कि बाउंस किया। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया। अब देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि 0 डिग्री अक्षांश को जब हम अफ्रीका से निकाले हैं तो यहां पर क्या कर देता हूं कि जस्ट जो है ना, इसको हम निकाल लेता हूं साउथ अमेरिका से भी। ठीक है, यहां से आई होगी तो चलो साउथ अमेरिका इनने जाएगा, यही ना, यह वाला क्या है? सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, होगा तो और ऊपर से तब ना यहां निकलेगी। यहां से जो है ना,
क्या है, यह वाला सेंट्रल अमेरिका बनाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका बनाएगा, और यहाँ से निकलेगा ना तो यहाँ पर भी 3 देश आएगी। गैलापागोस आइलैंड भी आता है डार्विन अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद में आपका इक्वाडोर आएगा, फिर उसके बाद में कोलंबिया आएगा और ब्राजील आएगा। यही ना 0 डिग्री इक्वेटर पर जो अक्षांश पर कई गो देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका का, तो 3 गो गैलापागोस आइलैंड लेकर के 4 गो हो जाएगा, तो देश थोड़ी है। तो हम यहां पर लिख देता हूं, यह वाला जो है ना, यह क्या है आपका सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में कई गो देश आता है, 7 गो बताए तो थे जी, बेलीज, ग्वाटेमला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। समझ में आ रही है बात है। उसके बाद में साउथ अमेरिका में भी बताए थे। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, देखो यदि नहीं याद रहेगा तो बड़की दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है। जो भाई को सोच रहा है कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगी तो भूल है, ठीक है। यहां पर टिएरा डेल फ्यूगो था यह वाला, और यहाँ मैगलन जल संधि था, और यहाँ पर बताए थे ना कि यह वाला जो है ना फ्रेंच गुआना है। उसके बाद में यह वाला कौन सा है, सुरीनाम है। फ्रेंच गुआना, सुरीनाम, और यहाँ पर कौन सा देश था, गुआना था। तो फ्रेंच गुआना, सुरीनाम और गुआना साउथ अमेरिका में। बोलो हमारे साथ, रिवीजन कर लो। फ्रेंच गुआना, सुरीनाम और गुआना। यहाँ पर कौन सा देश है, तो यह वेनेजुएला है। यहीं की लड़की तो सबसे सुंदर होती है जी, वेनेजुएला। कितना बढ़िया बात बोले। यहाँ पर फ्रेंच गुआना, उसके बाद में यहाँ पर सुरीनाम, और उसके बाद में यहाँ पर गुआना, और यहाँ पर वेनेजुएला। यहीं पर माराकाइबो लेक है। सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एजे से तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, निकोलस मुद्रो को उठा करके लेके चल गया, कहा कि चलो, ठीक है। समझ में आ रही है बात है। अच्छा जी, तो यहाँ पर यह कौन सा देश है, तो फ्रेंच गुआना, सुरीनाम, गुआना, और यहाँ पर कौन सा, वेनेजुएला। फिर यहाँ पर देखोगे तो मिलेगा कौन सा आपका, तो कोलंबिया मिलेगा, ठीक है, कोलंबिया। और यहाँ पर तो सेंट्रल अमेरिका आ जाएगी, बेलीज, ग्वाटेमला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ पर आ गया कौन सा आपका जी, तो वेनेजुएला, फ्रेंच गुआना, सुरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, और उसके बाद में कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो ऐसे कोलंबिया आता है। यहाँ पर देखोगे तो यह मिलेगा इक्वाडोर, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्विटा जिसकी राजधानी होती है, इक्वाडोर। उसके बाद में देखो क्योटो, क्योटा, क्विटो, ठीक है, क्योटो, क्योटो, क्योटा, क्यूटो, क्विटा, यह सब अंतर है जी, बताए थे ना। बोलिए, तो यह वाला क्या है आपका, इक्वाडोर। समझ में आ रही है बात, इक्वाडोर हो गया। उसके बाद में खैर, उसके बाद में इक्वाडोर के बाद क्या हो जाएगा, तो चिली, ठीक है। यहां पर आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके बाद में यह वाला पेरू होगा, तब ना यह वाला नीचा चिली आएगा एकदम मिर्चा की तरह। यहां पर पेरू, चिली, और यहाँ पर इक्वाडोर, यहाँ पर क्या है, कोलंबिया। उसके बाद में देखो यह बीच वाला पड़ता है ब्राजील, ठीक है। और उसके बाद में नीचे पड़ता है अर्जेंटीना, उसके बाद में पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है। बोल्विया, पराग्वे और उरुग्वे पड़ता है। बोल्विया, पराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे के साथ सीमा नहीं बनाता है जी, बोल्विया, पराग्वे और उरुग्वे, और बीच में ब्राजील, और यहाँ पर अर्जेंटीना, और यह वाला सेंट्रल अमेरिका। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश जो है ना, साउथ अफ्रीका से यदि देखा जाए, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका ना, साउथ अमेरिका 0 डिग्री अक्षांश पर कौन कौन देश आ जाएगा, तो इधर से आओगे जस्ट यहाँ पर मिलेगा आपका छोटा छोटा आइलैंड बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पेंगुइन भी रहता है। और यही डार्विन का क्या है, अनुसंधान है। कहा जाता है ना कि डार्विन जी जो है ना, वह घूमने का बहुत शौकीन थे, ठीक है। मुझे पीने की आदत नहीं, बस उसकी याद ने पीने की आदत लगा दी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वही आपका गैलापागोस आइलैंड पर जो है ना, डार्विन साहब क्या करते थे, घूमने का बड़ा शौकीन थे जी। गए घूमे, देखे कि तरह तरह के पक्षी, किसी का चोंच बड़का है, किसी का छोटा है, किसी का मोटा है, समझ में आई बात है। तो लगे उस पर क्या करने, रिसर्च करने लगे। तो पक्षियों पर रिसर्च के लिए इनका श्रेय जाता है। गैलापागोस आइलैंड यहाँ पर था, और इसी पर डार्विन ने क्या किया था, यहाँ पर रिसर्च किया था, इसलिए डार्विन अनुसंधान भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहां से जो है ना 0 डिग्री जो है कौन कौन देश से पार करता है, देखो कोलंबिया का थोड़ा सा लेता है, ब्राजील, और उसके बाद में सीधा यह निकल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां से कौन कौन साउथ अमेरिका में, तो पहला हो गया गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड हो गई। उसके बाद में दूसरा का आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर,
उसके बाद में फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया हो गया। उसके बाद में चौथा क्या हो जाएगा आपका, ब्राजील। ठीक है, फेजेंडा यहाँ पर कॉफी भगवान को कहा जाता है। ठीक है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी होती है। यहीं से जो है ना आपका अमेजोन रिवर निकलती है। खैर, आपका गैलापागोस आइलैंड हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है बोलिए ना। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है ना वह आपका 4 देश, कौन कौन, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और उसके बाद में इथोपिया। ठीक है, बोलो हमारे साथ, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और पीछे की तरफ इथोपिया हो गया। मगरेबा में कौन सा देश आता है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनिसिया। ठीक है, यह 4 गो देश हो गया। मोरक्को मतलब, मगरेबा का मतलब क्या होता है, अरबी भाषा का यह शब्द है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी साउथ अमेरिका में यह सब देश बता ही दिए। और यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर में कौन कौन देश आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर 0 डिग्री पर कौन कौन आता है साउथ अमेरिका में, तो गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। बात समझ में आ रही है, तो गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील हो गई। उसके बाद में और कुछ बोलिए, इसको मिटा रहे। 0 डिग्री अक्षांश पर यहाँ कौन कौन देश पड़ता है, तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद में केन्या हो गया और युगांडा हो गया। बोलेगा तब जाकर के याद होगी, अदरवाइज नहीं याद होगा। तो 0 डिग्री अक्षांश पर बिना देखे हुए आंख बंद करो तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा और उसके बाद में सोमालिया। बात समझ में आई, तो 0 डिग्री अक्षांश पर यह देश पड़ता है। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। ठीक है, तो कौन कौन 0 डिग्री अक्षांश पर देश पड़ता है, बोलो हमारे साथ, तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, उसके बाद में सोमालिया और युगांडा। ठीक है, कौन कौन देश, तो 6 गो देश, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा और सोमालिया। ठीक है, ऐसे बोलोगे तब जा करके याद होगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अदरवाइज नहीं याद होगा। हो मैं लिख करके देता हूं, ना याद होगा। ठीक है, यह जो है 0 डिग्री अक्षांश हो गया, तो ये देशांतर यहां से। ठीक है, यह 0 डिग्री क्या हो गया, यह वाला हम मिटा दें, यहां पर हमको लिखना भी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 0 डिग्री जो है ना देशांतर पर कई गो देश, तो आओ यहां पर कुछ यूरोप वाला भी पड़ जाता है। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी को अपना दोस्त बना लेते हैं तो यह जो है ना आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऑप्शनल पेपर तो देखिएगा ना, तो यूपीएससी में ज्योग्राफी तो हालाहाली दिखवे नहीं करता है जी। समझ में आ रही है बात, अच्छा जी, ऊपर करके लिख देंगे। खैर, तो देखो यह वाला स्केल से बनाइएगा एकदम 90 डिग्री। यह क्या कहलाता है, 0 डिग्री देशांतर कहलाता है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो इसको लिख लो, लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। भारत जो है ना 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये आगे बताएंगे। ठीक है, 82.5 को लेकर के और आप क्या करिए, इंटू कर दो ना 4 से, और 360 से डिवाइड करो, आ जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो, ये सब तो बच्चा वाला खेल है ज्योग्राफी में। मेन तो यहाँ खेल खेल रहे हैं। देशांतर देखो, तो यहाँ पर देशांतर 0 डिग्री पर जो है ना 2 गो, यूरोप वाला में कौन कौन आता है। ठीक है, तो यहाँ यूरोप वाला में देखो, पहला बात यूरोप में कौन कौन आएगा, तो यूरोप में आ जाएगा पहला आपका ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, और तब जाकर के यहाँ पर साउथ अफ्रीका में घुसेंगे। ठीक है, यूरोप वाला क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा, तो पहला लिखो ब्रिटेन, ब्रिटेन, स्पेन, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। बात समझ में आई, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। और उसके बाद में अफ्रीका वाला, अफ्रीका में कौन कौन आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो, अफ्रीका में आने वाला जो है वह हो जाएगा आपका अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो। ठीक है, समझ में आ रही है बात है, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो लिख दो। अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, घाना, घाना,
टोगो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो 0 डिग्री देशांतर पर आने वाले देश जो है ना कौन कौन है? तो यूरोप का आने वाले ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। अफ्रीका का आने वाला कौन कौन है? तो अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। ठीक है, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। बात समझ में आ रही है? तो अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। ठीक है, हमारे साथ बोलिए, तब जाकर के देखो। जिस भाई को लोकेशन यदि याद है तो एकदम कन्फर्म है कि बता देगा ये सब। ठीक है, और जिसको नहीं याद है तो भूतो ना भविष्य है, तो मतलब मोबाइल ऐसे देखते रह जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, यूरोप वाला, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। ठीक है, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? तो अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश? 4 देश आते हैं। ठीक है, ठीक है। आईएएस का जो है ना इंटरव्यू में पूछा था कि बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? तो कहा 4। तो कौन कौन? तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। बात समझ में आ रही है बात? तो देखो, लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। अरेंजिंग करने के लिए भी यूपीएससी सवाल पूछता है। आईएएस का प्री का देखिएगा ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अरेंजिंग करने के लिए भी देता है। तो इरिट्रिया हो गया, उसके बाद में जिबूती हो गया, सोमालिया और इथोपिया। बात समझ में आई? और उसके बाद में 0 डिग्री देशांतर पर कौन कौन है? ब्रिटेन है, स्पेन है और फ्रांस है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। यूरोप वाला ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस है। और अफ्रीका वाला कौन है? अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो, जिसमें माली और बुर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह आपका हो गया घाना, और उसके बाद में यहां पर बुर्किना फासो। ठीक है, यह दोनों क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है ना कि समुद्र से इसकी सीमा जो है ना वह नहीं लगेगी। हाँ, स्थल जो है ना, स्थल और उद्देश्य क्या होता है? तो लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है स्थल और उद्देश्य वही कि इसकी सीमा जो है ना, बाउंड्री, यह आपका समुद्र से नहीं लगेगा। लेक से लग सकता है, झील से लगेगा तो हाँ झील से लग जाएगी। ठीक है, बाकी नहीं ऐसे लगेगा जी। समझ में आ रही है? बोलिए। तो माली और उसके बाद में बुर्किना फासो कैसा है? तो यह लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश पर कौन कौन पड़ता है? तो यहां से याद रखना, गैबन से अपने आप जो है ना याद आ जाएगी। गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, उसके बाद में सोमालिया और युगांडा। ठीक है, 6 गो देश आता है। ठीक है, उसके बाद में साउथ अमेरिका वाला कौन है? गैलापागोस आइलैंड है, इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राजील है। ठीक है, उसके बाद में अगला सुनो, मकर रेखा पर आने वाले कितने देश है? यह भी सवाल बढ़िया है। ठीक है, लिखे मकर रेखा पर आने वाले देश है। ठीक है, और मकर रेखा के नीचे आने वाले, यह नोट में डाल करके जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बंदा को तो एकदम कन्फर्म है कि याद होगा। ठीक है, मेहनत करेगा हमारे साथ, एक हाथ हम दिए हैं तो दूसरा हाथ देगा, ताली बज जाएगी और कन्फर्म है, लाओ लिख देता हूं कि इसको याद हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी एकदम बच्चा का खेल है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, चल जाइएगा। जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे आपको भी करना है। देखो, देखा था ना कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको भी बोलना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे हमको भी बोलना है। तो क्या? हाँ, हमको भी बोलना है। ठीक है, तो ये फूल हाथ में ले लीजिए जजवान, तो ये फूल हाथ में ले लीजिए जजवान। मंत्र बोलिएगा जजवान, तो वो कहता है कि मंत्र बोलिएगा जजवान। तारा लाफू मंत्र बोल दिया। ठीक है, तो जैसे बता रहे हैं ना वैसे आपको भी क्या करना है? बार बार पढ़ना है। ठीक है, बार बार बोलना है। देखिए, तो मकर रेखा पर कितने देश आते हैं? तो मकर रेखा पर सुनो, मकर रेखा 23.5 डिग्री जो है ना साउथ में होता है, और 23.5 डिग्री ऊपर चल जाइएगा ना तो कर्क रेखा होगा, कैप्रिकॉन ऑफ कैंसर, और यहाँ पर कैप्रिकॉन है। ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ पर ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा को बोलते हैं। इंग्लिश चाहे हिंदी, उससे मतलब ना है। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ, यही ना जी। मकर रेखा पर आने वाले देश, आने वाला देश, अभी इसके नीचे आने वाला हम बताए थे। ठीक है, मकर रेखा पर आने वाला कौन कौन देश है? तो पहल का है पराग्वे। ठीक है, उसके बाद में दूसर का है आपका चिली। चिली हो गया, लाइन बाय लाइन लिख दे, चलो लाइन बाय लिखता हूं। चिली, उसके बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उसके बाद में पराग्वे, उसके बाद में ब्राजील। ठीक है, तो हमको कैसे याद रहता है जी? बार बार प्रैक्टिस, बार बार बोलना, तब जाकर के याद होता है। और इसे सोचेगा कोई ना कि आया सीधे लिख दे, तब तो दिखने में पड़ जाएगा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। मकर रेखा के नीचे कौन कौन आता है?
मकर रेखा के नीचे अभी जस्ट बताए हैं, मकर रेखा के नीचे, मकर रेखा के नीचे आने वाला कौन कौन सा देश? 4 गो देश है। पहल का कौन सा हो गया? उरुग्वे, जिसकी राजधानी यहाँ पर नहीं, ये तो आपका साउथ अफ्रीका का है, साउथ अमेरिका में जिसकी राजधानी मॉन्टेविडियो है। ठीक है, तो उरुग्वे, उरुग्वे हो गई। उसके बाद में दूसरा आपका स्विट्जरलैंड, लिसोथो यहां पर पड़ता है जी। यह वाला जो है ना मोजाम्बिक, यह अफ्रीका, और यहां पर जो है ना यह मोजाम्बिक है, और यहां पर मेडागास्कर है। ठीक है, और इसी के बीच में मोजाम्बिक चैनल भी है। अच्छा, अब समझ में आई। अच्छा जी, उरुग्वे हो गया। उसके बाद में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड अभी जस्ट बोले हैं, और उसके बाद में लिखवो किए हैं हम, और उसके बाद में लिसोथो, 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 लिसोथो। ठीक है, और उसके बाद में चौथा क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कुक थोड़ा सा भी बोले तो है, कुक जल संधि जो है ना वह क्या है? कुक स्ट्रेट जल संधि जल भाग को जोड़ देगा, स्थल भाग को तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुक वाला सटता है। तो बस याद रखिएगा 4 गो मकर रेखा के नीचे देश आते हैं। कौन कौन? तो उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, लिसोथो और न्यूजीलैंड। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 गो देश, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? तो अदीस अबाबा है। इस अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है ना यहीं पर पड़ता है, इथोपिया में, अदीस अबाबा। यहीं से ब्लू नील निकलती है। अभी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। समझ में आई बात? 0 डिग्री अक्षांश पर कितने देश? तो अफ्रीका में 6 गो देश। कौन कौन? गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बोलो हमारे साथ, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सोमालिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, समझ में आ रही है बात? केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, ये पूछा युगांडा का कंपाला, सोमालिया का मोगादिशी। अरे मेरे भाई, राजधानी बाद में बताएंगे, नहीं तो एक के साथ बोल दिए ना कि देशों याद कर लो, कैपिटलों याद कर लो, तब तो हर समझ में आ रही ना। 0 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। यहां पर देखो कौन कौन देश आएगा। यूरोप वाला जो है ना तो ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। यूरोप में कौन कौन? ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। उसके बाद में अफ्रीका में क्या क्या आ जाएगा? तो अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। ठीक है, बोलो हमारे साथ, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो। मगरेबा में कई गो देश आता है? 4 गो आता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया। ठीक है, इस तरह से आप चाहते हैं कि याद हो तो बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तब जाकर के क्या होगी, आपको याद होगी। अब आते हैं झील के ऊपर, और झील का ऑपरेशन करता हूं। ठीक है, यह सब तो क्षेत्र का भी ऑपरेशन किया। एक बात यहां याद रखना, यह जो है ना मेडागास्कर है, यही है मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका से टूट के यह हुआ है मेडागास्कर। अच्छा जी, और यह बीच में चैनल पड़ता है। ठीक है, मोजाम्बिक है, और उसके बाद में मोजाम्बिक चैनल है, मोजम्बिया। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो है ना अलग करने वाला कौन सा है? तो यही है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक स्ट्रेट चैनल। बात समझ में आ रही है? यही क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। बोलिए, तो मोजाम्बिक और यहाँ मेडागास्कर को कौन सा अलग करता है? तो मोजाम्बिक चैनल करता है। समझ में आई? अच्छा, यहीं पर पड़ता है आपका कौन सा? तो सेशल्स तो यहाँ पड़ता है, खैर यहाँ पर रीयूनियन पड़ता है। ठीक है, और मॉरिशस पड़ता है आइलैंड। लिख दे, यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड देखोगे तो मॉरिशस आइलैंड होगा। रीयूनियन है, यहाँ पर यूरोपा है। बताए तो थे। ठीक है, अच्छा जी, यह मिटारे। समझ में आ गई बात? कहीं डाउट? अब आते हैं लेक के ऊपर। झील का क्या कर देते हैं? तो झील का जो है ना वह ऑपरेशन अब करने को हमारी मन कर रही है। तो चलिए झील को थोड़ा सा तोड़ दे। यह समझ में आ गई? अच्छा जी, आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं आया तो बार बार जो बोल रहे हैं ना आप भी बोलने का प्रयास करिए, तब जाकर के याद होगी। ठीक है, हमको से कोई सेंट्रल अमेरिका पूछता है ना तो कोई कोड नहीं लगाते, सीधा बोलो बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ले, ठीक है। अफ्रीका का पूछोगे ना तो खटाक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे से ऊपर तक चल जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, उसके बाद में इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया पीछे की तरफ, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक है। उसके बाद में अफ्रीका हो जाएगा, युगांडा, रवांडा। उसके बाद में जिम्बाब्वे हो जाएगा, इधर जो है आपका नामीबिया हो जाएगा, गैबन हो जाएगा, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका विश्वतीय गिनी हो जाएगा, इधर से वेस्टर्न सहारा हो जाएगा, मार्टुनिया हो जाएगा, माली, निगर, चाद, और फिर उसको वही साउथ सूडान आ जाएगा, सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद में बुर्किना फासो आ जाएगी। तो यही सब तो देश है।
बताओ, मंत्र हम कोई थोड़ी पढ़ रहे हैं, लोकेशन जिसको याद है ना तो वो खट से बोल देगा। समझ में आई? बोलिए। और देखो, जो भाई मेरे दोस्त अपने से बनाएगा मैप को और जो लोकेशन करेगा उसको एकदम कंफर्म है कि याद हो जाएगा। ठीक है, गाना सुनेगा कि हुस्न के आधा, समझ रहे हो ना? खैर चलिए, अब अफ्रीका को फिर से क्या करता हूं, रफली डायग्राम को जो है ना ड्रॉ करता हूं। चलिए, कुछ इस तरह से चाहे जैसे बने, आपका भी दायित्व बनता है ना जी कि आप भी क्या करिए, आप भी बनाइए। कुछ इस तरह से क्या है, आपका अफ्रीका है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा जी, अब सुनो, यहां पर जो है यह वाला, यहां तक नहीं करो, यह जो है ना ग्रेट लिफ्ट ऑफ साउथ अफ्रीका कहलाता है। ग्रेट लिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहां देखो कौन कौन झील आता है, से ध्यान से समझिएगा। हम झील का चले नाम लिखें और उस नाम को बार बार दोहराएंगे, और आप क्या करिएगा, आपका भी दायित्व बनता है ना कि आप भी बार बार क्या करिएगा, बोलिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां देखो एक झील पड़ता है, जिस झील का नाम है असल झील। असल लेक पड़ता है, असल झील। ठीक है, बड़ा लिखें, असल झील। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे देखोगे तो असल के नीचे देखोगे तो तुर्काना, तुर्काना। ठीक है, झील, असल झील, तुर्काना झील। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे देखोगे तो एक और झील मिलेगा। ठीक है, एटलस खोलिए और आप देखिए, असल झील, तुर्काना झील, और उसके बाद में तीसरा का मिलेगा क्योगा झील। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए। तो यह क्या हो गया, असल झील, तुर्काना झील और क्योगा झील। बात समझ में आई? यह क्या कहलाता है, नॉर्थ भ्रंश घाटी। ठीक है, अफ्रीका का यह क्या कहलाता है आपका, तो यह जो है ना यह कहलाता है आपका नॉर्थ नहीं, पूर्वी जो है ना यह भ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, यह क्या है, तो पूर्वी आपका झील है, किसका, तो अफ्रीका का पूर्वी भ्रंश घाटी। पूर्वी भ्रंश खाली लिखो ना, पूर्वी भ्रंश। बात समझ में आई? तो असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील, असल, तुर्काना, क्योगा, असल, तुर्काना, क्योगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आओगे तो एक झील मिलेगा, एडवर्ड झील, एडवर्ड झील। ठीक है, उसके बाद में जस्ट यहां पर देखोगे, एडवर्ड के बाद एल्बर्ट, एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील। ठीक है, बात समझ में आई? और जस्ट नीचे देखोगे तो फिर यहां पर एक झील मिलेगा। ठीक है, क्यूबी झील। बात समझ में आ रही है, क्यूबू झील। ठीक है, बोलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी हो गई, तो यह वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी भ्रंश, पश्चिमी भ्रंश। बात समझ में आ रही है? चिंता मत करिए, हम सब झील को जो है ना वह याद करवाएंगे, जिस तरह से अभी पीछे याद कराए ना उस तरह से यहां पर भी क्या करा देंगे, याद करा देंगे। चिंता नहीं करना है। फिर उसके बाद में यहां पर देखोगे तो 3 गो झील मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी क्या है, तो 3 गो झील मिलेगा। कौन कौन मिलेगा, तंगानिका, रुकबा और न्यासा। तंगानिका, रुकबा और न्यासा। बात समझ में आ रही है बात? तो लिखो यहां पर कौन कौन सा मिलेगा झील, तंगानिका, तंगानिका, रुकबा, रुकबा, और उसके बाद में मिलेगा न्यासा। ठीक है, तो तंगानिका,
रुकबा, और उसके बाद में क्या मिला, तो यह आपका मिला न्यासा। यह कौन सा है, तो यह जो है आपका नीचे हो गया तो साउथ ब्रांच। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह क्या है आपका, तो यह है आपका साउथ ब्रांच। ठीक है, बात समझ में आई जी। बोलिए, तो यहां पर जो है ग्रेट लिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, कौन कौन है, ग्रेट लेक वैली ऑफ अफ्रीका, ग्रेट लिफ्ट वैली ऑफ क्या है आपका अफ्रीका। बात समझ में आई। सुनो, तो यहां पर कौन कौन सा झील पड़ता है, तो असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील। ठीक है, एडवर्ड, एल्बर्ट और कीबू, तंगानिका, रुकबा और न्यासा। हमारे साथ बोलो, असल, तुर्काना और क्योगा, असल, तुर्काना और क्योगा, असल, तुर्काना और क्योगा, असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील। बोलो, असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील। तीन तीन करके याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। असल झील, असल झील, तुर्काना, क्योगा, असल, तुर्काना, क्योगा। 5 बार बोलो हमारे साथ, असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील, 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 असल झील, तुर्काना झील, क्योगा झील। ठीक है, हो गई याद। अब यहां पर आओ, एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबी, 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 एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबी। बात समझ में आ गई। बोलिए, तो एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबी, एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबी। यहां पर आओ, तंगानिका, रुकबा, न्यासा, तंगानिका, रुकबा, न्यासा, तंगानिका, रुकबा, न्यासा, तंगानिका, रुकबा, न्यासा, तंगानिका, रुकबा, न्यासा। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ आंख बंद करके, असल, तुर्काना, क्यूबू, असल, तुर्काना, क्यूबू, असल, तुर्काना, क्यूबू, एडवर्ड, 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 एल्बर्ट, न्यासा। ठीक है, यह वाला एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबू। ठीक है, क्योगा यहां था ना, असल, तुर्काना, क्योगा, असल, तुर्काना, क्योगा। देखो बार बार बोलोगे ना तभी जाकर के याद होगी। असल, तुर्काना, क्योगा। ठीक है, असल, तुर्काना, क्योगा, असल, तुर्काना, क्योगा, एडवर्ड, एल्बर्ट, क्यूबू। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तंगानिका, न्यासा। ठीक है, और उसके बाद में रुकबा। एक देखोगे तो यहां पर झील पड़ेगा करीबा झील, और करीबा बांध भी है। जस्ट यहां पर देखोगे तो एक नीचा मिलेगा आपको, यहां पर क्या, तो यहां पर मिलेगा आपका करीबा झील। ठीक है, करीबा, करीबा झील, और यहीं पर करीबा बांध भी है, करीबा बांध भी है। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर देखोगे तो क्या मिलेगा, करीबा झील मिलेगी। ठीक है, यहां पर देखोगे मेरे भाई तो एक झील मिलेगा विक्टोरिया झील। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां पर देखोगे तो एक विक्टोरिया झील मिलेगा। ठीक है, विक्टोरिया झील। बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या मिलेगा, तो विक्टोरिया झील मिलेगा। तो अफ्रीका का जितना झील है हमने दिखाया। समझ में आ रही है बात। विक्टोरिया झील इक्वेटर जो है ना, इसको बीचे बीच से पार करती है विक्टोरिया झील से। ठीक है, विक्टोरिया झील यहां पर है। समझ में आई बात है। अच्छा जी, अभी और बता रहे हैं, अफ्रीका में जो जो आएगा झील उस सब को बताएंगे, काहे अब चिंता करते हैं। तो यह क्या है, विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, विक्टोरिया झील। उसके बाद में थोड़ा सा उधर याद करा देगा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पड़े हैं। देखो नॉर्थ अमेरिका में देखो कौन कौन सा पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला कुछ इस तरह से था, आपको जहां तक याद है, यही ना, यह नॉर्थ अमेरिका। देखो यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखो यह कुछ तरह इस तरह से जो है ना आपका क्या है, यह नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यहां पर झील आपको देखा था तो मिला होगा। ठीक है, कौन कौन मिला होगा, स्लेब, रेडियर, विनिपेग और आधावस्का। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। कौन कौन मिला था, तो पहला मिला था स्लेब, स्लेब, रेडियर, रेडियर, विनिपेग, विनिपेग और आधावस्का, आधावस्का। ठीक है, यह झील कहां पर है, तो स्लेब हो गया, रेडियर हो गया,
ग्रेट बियर भी एगो है जी ऊपर, ग्रेट बियर। देखो हमारे जो है ना ब्रेन में तो सेट है, इसीलिए जो है आपको भी बोलते हैं मेरे भाई कि आपको भी क्या है बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हो गया ग्रेट बियर, स्लेव, रेडियर, विनिपेग, आधावास्का। ग्रेट बियर, स्लेव, रेडियर, विनिपेग और आधावास्का। अनाज मंडी यहीं पर है। अच्छा जी, उसके बाद में यहां पर देखोगे तो इस तरह से जो है वह 5 गो क्या था, झील मिला था ऐसे, ठीक है। तो 5 गो कौन कौन मिला था, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, यही ना। सुपीरियर, सुपीरियर झील, उसके बाद में मिशिगन, मिशिगन मास मंडी, उसके बाद में ह्यूरॉन, ह्यूरॉन चौथा, इरी और उसके बाद में पांचवा ओंटारियो। बात समझ में आई, बोलिए। देखो इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा, बार बार बोलिएगा ना तब। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। यह झील कहां पर है, यह लेक जो है ना यह पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जोड़ता है, लिख दे, थोड़ा सा रिकैप करा दे। यहां पर जो है ना ये दोनों को कौन जोड़ता है, यहां पर सू नहर जोड़ता है, ठीक है। और ओंटारियो पर क्या है, नियाग्रा जलप्रपात, यहीं से नियाग्रा नदी निकलती है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो यह नॉर्थ अमेरिका का हो गया। साउथ अमेरिका में कई गो देश है, ये देश बोल रहे हैं। साउथ अमेरिका में जो है ना वह झील कौन कौन है, तो माराकाइबो लेक, ओएनजीसी वाला, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल जो है सबसे ज्यादा है, वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। तो माराकाइबो, माराकाइबो लेक, माराकाइबो। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माराकाइबो, उसके बाद में अंगला, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना झील, पुपो झील और टिटिकाका झील, ठीक है। माराकाइबो, उसके बाद में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है जी ब्यूनस आयर्स। तीसरा अर्जेंटीना झील, अर्जेंटीना झील। उसके बाद में चौथा मार्काइबो, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना झील। उसके बाद में पुपो झील, पुपो झील। और उसके बाद में पांचवा टिटिकाका झील, टिटिकाका। यहीं पर जो है ना बोट रेसिंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हनीमून लेक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यह क्या है, साउथ अमेरिका में आपका झील, और यह क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका में झील, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का झील को हमने बताया मार्काइबो, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना झील, पुपो झील और टिटिकाका झील, ठीक है। 1 मिनट यहां से कट तो नहीं ना रहा है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए नहीं कट रही है, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, एकदम ध्यान से समझते चलना है मेरे भाई मेरे दोस्त। और नहीं तो ये ऊपर से जो है ना वह क्या हो जाएगा, आपको बाउंस कर जाएगा। कन्फर्म बता रहे हैं कि ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का देखो झील 5 अपन 10 गो, और 5 यहां पर बताए साउथ अमेरिका का 15 झील। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9, 15 9 24। एगो विक्टोरिया झील, 25 गो झील को हम अभी लिखे हैं, ठीक है। तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि बार बार बोलिए, ठीक है। एक बार में इतना यदि पढ़ने बैठिएगा, नया नया जो पढ़े बैठेगा तो समझे नहीं आएगा जी, ज्योग्राफी खास करके, वर्ल्ड में पी सब, ठीक है। समझ में आ रही है बात है। तो असल झील तुर्काना झील, कोगा, एडवर्ड, एल्बर्ट और कीबू, तंगानिका, रुकबा और न्यासा। हमारे साथ काहे करे कि बोलो, असल झील तुर्काना झील, क्योगा झील, असल तुर्काना, क्योगा, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तंगानिका, रुकबा और न्यासा, तंगानिका, रुकबा और न्यासा, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है विक्टोरिया झील, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा यही नहीं और सुनो, ठीक है। कहाँ लिखे यहां पर, यह मिटा दें, चलो। अच्छा क्यों इसको मिटा दिए, इसलिए मिटा दिए ना क्योंकि हम चाह रहे हैं कि झील को जो है ना, जो आपका प्रॉब्लम डालता है एक जगह लिख करके दे, ठीक है। तो चलिए एक जगह लिख करके दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखोगे तो इस तरह से, और यह वाला जो है आपका सिनाई प्रायद्वीप, यह वाला अरब प्रायद्वीप, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आ जाता है अरब प्रायद्वीप, यहाँ फ्रांस की खाड़ी, ठीक है। और उसके बाद में तो फिर अदर ऊपर बढ़ता है जी। तो यह वाला को थोड़ा सा उठा लेता हूं, यही क्या पड़ता है आपका भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो चलो देखता हूं,
यह वाला जो है मेरे भाई कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद यह आपका अफ्रीका, ठीक है, और यहां पर देखोगे यह क्या है आपका भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, बात समझ में आ गई। यहां पर देखोगे तो पोर्ट सैयद बंदरगाह है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है ना पोर्ट सैयद बंदरगाह है, पोर्ट सैयद बंदरगाह। और यहां पर देखोगे तो एगो झील मिलेगा, तिमसा झील, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर जस्ट इसके पास पड़ेगा। यहां पर देखोगे तो एक झील पर मिलेगा, ठीक है, और यहां पर देखोगे तो एक मंझला आइलैंड भी मिलेगी, ठीक है। यहां पर देखो यही है क्या आपका पोर्ट सैयद, और पोर्ट सैयद से यह वाला जुटेगा, और यहीं पर क्या मिलेगा आपका मंझला आइलैंड मिलेगा, मंझला द्वीप, मंझला, ठीक है, एकदम ध्यान से, मंझला आइलैंड, ठीक है। और यहां पर क्या है पोर्ट सैयद बंदरगाह है, और यहां पर क्या है यह वाला तिमसा झील है, तिमसा झील, ठीक है, यह वाला क्या है आपका, तो यह वाला तिमसा झील है। उसके बाद में यहां पर ग्रेट बिटर और यहां पर लिटिल बिटर फिर आ जाएगा, कौन सा, अफ्रीका में आ जाएगा, ठीक है। तिमसा झील इसको लिखो ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर, उसके बाद में लिटिल बिटर, ठीक है, समझ में आई बात। तो तिमसा झील, ग्रेट बिटर और उसके बाद में लिटिल बिटर, बात समझ में आई। ग्रेट बिटर और उसके बाद में लिटिल बिटर, ठीक है, ग्रेट बिटर और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा आपका लिटिल बिटर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलिए। अच्छा जी, उसके बाद तो भूमध्य सागर, पोर्ट सैयद बंदरगाह, ठीक है, और उसके बाद या अफ्रीका में भी पूछेगा स्पेशलिस्ट ना कि बताइए कहां से मिलता है अफ्रीका में, तो स्वेज की खाड़ी, और उसके बाद में इधर आएगा तो अक्काबा की खाड़ी, और बीच में पड़ता है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। यहां पर यदि देखोगे इस तरह से तो यहां पर मिलेगा आपका कौन सा, इस तरह से, चाहे जैसे डायग्राम बने आपको डायग्राम जो है ना वह बनाना है। यह वाला क्या है, तो यह वाला जो है आपका यह है स्वेज की खाड़ी, स्वेज खाड़ी, ठीक है, और यहां पर जो है ना सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, और यहां पर क्या है अक्काबा की खाड़ी, अक्काबा, बे ऑफ अक्काबा, अक्काबा की खाड़ी, बात समझ में आ रही है। तो स्वेज खाड़ी, सिनाई प्रायद्वीप, अक्काबा की खाड़ी, ठीक है। यह टोटल जो है ना हम क्या किए, झील के बारे में बताए। चलो विक्टोरिया झील का थोड़ा सा ऑपरेशन करके क्लास को अंत कर देंगे, नहीं तो एक क्लास में ज्यादा यदि दे दिए लोड तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा। कराना एक क्लास में अफ्रीका को कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है, बशर्ते मेन बात याद कितना रखिएगा वह ना होना चाहिए। अच्छा जी, अब सुनो, हम क्या करते हैं, यहां पर बना लिया विक्टोरिया झील, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह कौन सा झील है, तो यह जो है ना विक्टोरिया झील है, ठीक है। अच्छा जी, विक्टोरिया झील इधर मिटार का दे, बोलो कि छोड़ दे, चलो यहीं पर लिख देता हूं। यह जो है आपका विक्टोरिया झील है, ठीक है, यह है विक्टोरिया झील। यहां से पहला बात कि विक्टोरिया झील से निकलती है कौन सा नदी, तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका श्वेत नील, व्हाइट नील, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है ना इक्वेटर इससे सीधे पास करता है, इसे 0 डिग्री, ठीक है। तंजानिया, उसके बाद में केन्या और युगांडा, ठीक है, केन्या हो गया, उसके बाद में तंजानिया हो गई और यह युगांडा हो गया। 3 देश से यह घिरा हुआ है, कौन कौन, तो केन्या, उसके बाद में तंजानिया, उसके बाद में युगांडा, ठीक है। यह 3 देशों से जो है ना आपका क्या है विक्टोरिया झील घिरा हुआ है। तो यहां से नदी निकली जिसका नाम है क्या आपका व्हाइट नील। यह कौन सा नील है जी, तो व्हाइट नील है, श्वेत नदी, श्वेत नील लिखो, श्वेत नील, व्हाइट नील, बात समझ में आई बात। अब जैसे ही व्हाइट नील आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पर दक्षिणी सूडान, ठीक है, यह कौन सा देश मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा दक्षिणी सूडान।
और ऊपर जस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर मिलेगा सूडान और इसकी राजधानी है खार्तूम। ठीक है, लिखे यह वाला जो है यह कौन सा देश है, यह श्वेत नील। ठीक है, कोई दो मत की बात। विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नदी, ठीक है, श्वेत नील आगे बढ़ेगी श्वेत नदी के नाम से ही। यहां पर मिलेगा कौन सा, तो दक्षिणी युगांडा बोल रहे हैं, सूडान और साउथ सूडान। तो यह कौन सा हो जाएगा आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद में यह वाला क्या है, सूडान है। और सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तूम। ठीक है, खार्तूम में ही मिलती है यह ब्लू नील से, याद रखिएगा। ठीक है, यह नदी विक्टोरिया झील से निकली, कौन सा नदी, श्वेत नदी। यूपीएससी सवाल पूछा हुआ है आईएएस प्री वाला में। ठीक है, श्वेत नदी नील निकलती है, साउथ सूडान में गई, सूडान में गई। उसके बाद में इथोपिया यहां पर है, पीछे की तरफ बताए थे ना, यहां पर कौन सा है, तो यह जो है ना आपका इथोपिया है। ठीक है, अदीस अबाबा जिसकी राजधानी होती है, यहां पर है आपका इथोपिया, इथोपिया। ठीक है, और इस इथोपिया से निकलेगी कौन सा, तो यहां से निकलेगी आपका ब्लू नील और यह जा करके कहां मिल जाएगी, तो यह मिल जाएगी खार्तूम के पास सूडान में। ठीक है, सूडान खार्तूम राजधानी होता है। तो यहां मिल गई कौन सा नदी, तो यह मेरे भाई यह वाला नदी है आपका ब्लू नील। ठीक है, ब्लू नील। उसके बाद में श्वेत नील और ब्लू नील कहां पर मिलती है, यही पूछा था जी, खार्तूम सूडान की राजधानी है। और उसके बाद में ब्लू नील और श्वेत नील आपस में मिल जाती है और दोनों एक हो जाती है। ठीक है, और एक होने के बाद यह मिश्र जाती है और नील नदी बन जाती है। ठीक है, दोनों जब एक हो गए ना तो नील नदी बन जाएगी। यही क्या हो गई, तो नील नदी हो गई। और फिर बढ़ेगी कहां पर, तो यह बढ़ेगी आपका मिस्र में। ठीक है, यह नील नदी के नाम से आगे बढ़ेगी और यह हो जाएगा आपका मिस्र। ठीक है, और फिर आगे बढ़ करके यह जो है ना भूमध्य सागर में गिर जाएगी। ठीक है, यह क्या हो गई, तो यह भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सागर में जो है ना वह गिर गई, जिसके कारण जो है ना एक कहा जाता है कि मायोसीन काल में भूमध्य सागर क्या हो गया था, सूख गया था। समझ में आ रही है बात, तो कल वाला क्लास में बता देंगे कि कहानी क्या थी। तो मिस्र और उसके बाद में यह भूमध्य सागर में गिर गई। तो सबसे बड़ा नदी जो है ना वह कौन सा है, नील नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, नील नदी याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी नदी अफवाह क्षेत्र से अमेजोन नदी है। आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो है ना वह अमेजोन नदी है, ब्राजील साउथ अमेरिका का। ठीक है, समझ में आ रही बात। वहीं पर आपका क्या है, अमेजोन का जंगल है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। O2 जो है ना सर्वाधिक वहीं से निकलती है, इसीलिए लंग्स ऑफ जो है ना अर्थ कहा जाता है अमेजोन को, जंगल को। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो विक्टोरिया झील से कौन सा नदी निकलती है, तो यहां से श्वेत नदी निकलती है, साउथ सूडान में जाती है। उसके बाद में सूडान की राजधानी खार्तूम में या इथोपिया से निकली हुई ब्लू नील से मिल जाती है और श्वेत नील और ब्लू नील मिल करके नील नदी का निर्माण करती है। मिस्र से बहते हुए यह भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो बस आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि श्वेत नील और ब्लू नील कहां पर मिलती है, तो सूडान में खार्तूम स्थान पर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सवाल पूछेगा कि ब्लू नील और व्हाइट नील का मिलन कहां पर होता है, खार्तूम सूडान की राजधानी है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी कौन सा है, नील नदी। अफवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ा नदी जो है ना वह कौन सा नदी है, तो वह आपका अमेजोन नदी है। आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो है ना वह अमेजोन नदी है। तो कल नदी, उसके बाद में यहाँ पर चैनल वगैरह भी बताना है, उसके बाद में आइलैंड बताना है। ठीक है, पहाड़ बताना है, ज्वालामुखी के बारे में बताना है। ठीक है, घास की मैदान बताना है। ठीक है, इसीलिए तो बोले थे कि अफ्रीका एक क्लास में नहीं होगा खत्म, और हमको ऊपर ऊपर तो पढ़ाने आता ही नहीं है। जिस तरह से हमने नॉर्थ अमेरिका को इन डिटेल समझा, साउथ अमेरिका को इन डिटेल समझा, उसी तरह के यूरोप को भी इन डिटेल देखेंगे। अफ्रीका को तो देखिए रहे हैं, आपको भी पता चल गई होगी। उसके बाद में यूरोप को भी इन डिटेल देखेंगे, एशिया को इन डिटेल देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, अंटार्कटिका, आर्कटिका सबको देखेंगे इन डिटेल। और फिर हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के तरफ, जलधारा वगैरह के तरफ हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त यहीं पे अंत करते हैं। भले ही हम देर से मिले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मन लगा करके हमारे साथ पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ना वह दूर नहीं होगा। ठीक है, एक दिन पढ़ने से जो है ना वह कुछ नहीं होती है, लेकिन रोज दिन पढ़ने से एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाती है। और हाँ, यदि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो बस उस पड़ोसी का चेहरा
याद कर लेना है जिसने कहा है कि तुमसे नहीं होगा और तुमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, हम तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है और बस एक ही रखना है बात और लक्ष्य कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो फंस गया हूं इस अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह के जाल में, बचाने कोई आएगा नहीं और मैं मैदान छोड़ने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो फिर से वही जोश और जज्बा, कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका की लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बेहतर होगा कि कॉपी किताब नहीं कॉपी लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।